बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का जो सिस्टम छोड़ा है, अब शायद वो टाइम आ गया है कि चाइना इंडिया का सांस बंद करने के लिए पाकिस्तान से पहले आगे हो जाए। क्योंकि अब जो मामला सामने आ रहा है ये सिर्फ वॉर की तरफ जा रहा है और ये जो लड़ाई होने जा रही है इसके लिए 25 करोड़ अवाम अपना जहन तैयार कर लें, क्योंकि अब ये लड़ाई होकर रहनी है, क्योंकि इंडिया इसमें रुकने नहीं वाला। ये पहले आप मनाजिर देखिए, ये इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी बंद किया, आप जरा जमीन का हाल देखें। हमारा बंजर जमीन होने वाले जो मनाजिर होते हैं वो हमने शायद पहले देखे ना, ये अब देख लें। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंजर करने का जो मंसूबा इंडिया ने बनाया था उसकी जानिब गामजन है। मुकम्मल तौर पर हमारा पानी अब रोकने की जो तैयारी है, कंप्लीटली तो नहीं रोक पाते, लेकिन जितनी वो कैपेसिटी करने जा रहे हैं उससे आप हाल देख लें अब हमारा क्या हो रहा है। इन्होंने दरिया नीलम से लेकर मामला जो खराब किया, अब चनाब के इश्यूज आप सबके सामने। इस वक्त पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर ये रोकने के जो इकदाम कर हैं उससे बहाव तो ऑलरेडी कम है, लेकिन ज़मीन बंजर होना शुरू हो गई है और एग्रीकल्चर आपका जा रहा है, खाना पीना आपका, खाली पानी बंद नहीं हो रहा, हमारी ये समझ लें शारक काटने के लिए जा रहे हैं। अब उससे भी बढ़कर जो मामला है वो चाइना ने क्या जवाब देना वो तो आगे चलकर बात करते हैं कि भारत ने अब जो फैसला किया, उन्होंने दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए जो मास्टर प्लान है वो तरतीब दे लिया है। अब वो करने क्या जा रहे हैं, जो पानी दरियाए सिंध के हवाले से हमारे लिए अहम है, यानी उसके बहाव को जो पानी जाता है उसको रोकने के लिए उन्होंने 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंसूबे का ऐलान किया है। और आप इमेजिन कर लें कि इससे क्या होगा, इससे वो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए जा रहे हैं और सबसे बढ़कर वो अब पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बंजर करने के लिए जा रहे हैं। अब असल में ये वो लम्हा है जहां पर हमें ये नहीं कहना कि इंडिया रोकेगा, हम आगे जाएंगे, हम हमला करेंगे। उन्होंने पानी रोका हुआ है, अब वो पानी मजीद बढ़ाते जा रहे हैं, वो डैम्स बढ़ाते जा रहे हैं। सिंतस मुआहदा मुकम्मल मुअत्तल है, कोई दूसरी तीसरी सूरत हाल नहीं, ये वॉर की तरफ सिचुएशन जा रही है। पाकिस्तान में पानी कम होना शुरू हो गया है, लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब आई है चाइना की जानिब से। अब सवाल ये है कि चाइना इंडिया की शारक या सांस पाकिस्तान से पहले बंद करने के लिए जा रहा है। देखिए मामला आया है सामने, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विक्टर गाओ, ये बेसिकली जब भी चाइना की गवर्नमेंट ने अपना कोई भी इकदाम या कोई बयान देना होता है, आपको पता है चाइनीज ओपनली बात नहीं करते, वो बड़ी नपी तुली बात करते, बल्कि किसी से बात ही नहीं करते। इस सूरत हाल में इस मामला सामने ये आया है कि उन्होंने अब ये बात कही है कि चाइना अब पाकिस्तान की हिफाजत खुद करने के लिए जा रहा है। यानी चाइना किसी मुल्क को पाकिस्तान की सरहदों, खुद मुख्तारी को पामाल करने की कतन इजाज़त नहीं देगा और इस सूरत हाल के अंदर वो पाकिस्तान के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इस सारे मामले पर यानी आप ये सोच लें कि चाइना पाकिस्तान का पानी भी इंडिया को नहीं बंद करने देगा। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि चाइना, आप जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा किया था, सिंध तास मुआहिदा, अब जब आप उसकी खिलाफ वर्जी करें तो चाइना क्या करने के लिए जा रहे हैं। फिर चाइना ने पहले काम नहीं किया, अब चाइना के पास वो ऑप्शंस आ गई हैं जब वो इंडिया का पानी बंद करने के लिए अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार है। देखिए सबसे पहले वो काम करने के लिए क्या जा रहा है, जब ये पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए मजीद इकदाम करेंगे तो चाइना कहेगा अगर तुम ये रोक सकते हो पानी तो फिर मैं ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है वो बंद करने के लिए जा रहा हूँ। यानी ये बिल्कुल वही सूरत हाल है। विक्टर गाओ की जानिब से जो बात है ये उसी को आप देखें। अब असल में इंडिया का तकरीबन 30% जो पानी है और जो सोर्सेज हैं तकरीबन 44%, यानी जो 30% इंडिया का फ्रेश वाटर जाता है बिल्कुल, और 44% जो उनके ख़ास तौर पर हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो ब्रह्मपुत्रा की वजह से है। अब ये चाइना से होकर जाता है। चाइना कर क्या रहा है कि चाइना अब ये कर रहा है कि अगर ये पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए चाह रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर रहे हैं, सिंधास मुआहिदा ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर हमें भी एज हासिल है, हमें मुकम्मल तौर पर एज हासिल है कि हम इस सूरत हाल में मुकम्मल कंस्ट्रक्शन करके इंडिया का पानी रोक दें और इंडिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करें। चाइना ने पहले इस सारे मामले में कभी इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आई।
अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि चाइना इंडिया का पानी रोक दे, क्योंकि इंडिया अब कर रहा है हद क्रॉस। देखिए, जैसे अमेरिका इजराइल की मदद करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है थ्रू आउट द हिस्ट्री। यानी आप सोचो, बरतानिया ने कयाम किया, इन्होंने खिलाफत उस्मानिया तोड़ी, सब कुछ किया। इसी तरह अब चाइना पाकिस्तान के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उसकी वजह क्या है। ये जो पाकिस्तान में पानी है, या पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर्स है, उसमें चाइना ने अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप जब पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो आप चाइना के अरबों डॉलर्स को तबाह कर रहे हैं। तो चाइना तो इस सूरत हाल में आपको नहीं बख्शेगा। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग हैं और वो ज़मीन से उठकर आए हुए हैं। आज आसमान तक जो पहुंचे, उन्हें सफ़र तय किया, उन्होंने सारे स्टेप्स किए हैं। तो इन लॉन्ग रन अब आप सोचते हैं कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की, ब्लॉक करने की कोशिश की, या पाकिस्तान का शेयर ना दिया, तो फिर आप ज़हन में रख लें, अभी तो मिलिट्री लेवल पर लड़ाई हुई है ना। अभी सूरत हाल के अंदर फिर चाइना पाकिस्तान की हर हद क्रॉस कर कर मदद करने के लिए जा रहा है। और ये जो पानी की जंग होगी उसमें चाइना भी कूदेगा। अब इंडिया क्या करेगा? इंटरनेशनल सतह पर जाएगा, तो वो तो फिर वही सूरत हाल होगी अगर पाकिस्तान का जाएगा। लेकिन हमें 2 मिनट के लिए चाइना को साइड पर रख देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए, इस सारी सूरत हाल में हमें पहले अपना देखना, हमें इंडिया को क्या जवाब देना। आपको पता है, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक इस वक्त इंटरवीन कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो पानी पर जंग है ये ना हो। ये कम से कम इस लड़ाई के अंदर इंडिया इस वक्त चुप नहीं बैठने वाला। वो कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए, हमने इंटरनेशनल सतह पर बात सुनी नहीं। असल में इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया वही इकदाम कर रहा है कि जो वो चाह रहा है। इजराइल ने किए थे, हमने पूरी दुनिया को देखा। अब वो असल में इंडिया इजराइल बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल ने जिस तरह पूरी दुनिया को दबोचा, किसी की बात नहीं सुनी, हम भी एग्जैक्टली करें। इंडिया इजराइल नहीं है, पाकिस्तान गजा नहीं है, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। ये बात आप जहन में रख लें। और चाइना के मफादात हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए, एक तो उन्होंने ईरान को तनहा नहीं छोड़ना। यमन की सूरत हाल आपने देख ली कि यमन ने कैसे मिसाइल मारे। चाइना ने किसी सूरत नहीं छोड़ना ईरान को, और ना उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ना है, क्योंकि ये जो एरिया है, यहाँ पर चाइना को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अटैक पाकिस्तान पर नहीं है। ये कश्मीर लेने की जो मोदी बात कर रहे हैं ना कि मैं कश्मीर लूंगा, वो पाकिस्तान नहीं लेने जा रहा, वो चाइना को दबोचने के लिए जा रहा है। कि चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तो अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है उस लेवल की, और चाइना से लड़ाई आप कर नहीं सकते। तो आप चाइना को कर सकते हैं सिर्फ ब्लैकमेल। तो कैसे करेंगे आप? आपका प्लान ये होगा, यानी जो मोदी का प्लान है कि मैं जाऊं और जाकर पाकिस्तान के कश्मीर के साइड पर कब्जा करूं, गिलगित बल्तिस्तान को लूं, सी पैक को तोड़ूं, और फिर अमेरिका को इनवाइट करूं कि भाई तू चौधरी बन यहाँ का, और तू फिर चाइना से डील कर। असल में ये प्लान है अनरियलिस्टिक। ये प्लान इतना अनरियलिस्टिक है कि आपको नजर आ रहा है कि मामला खराब है। अब देखिए, असल मसला ये है कि चाइना जो करे सो करे। हमारा काम है कि हमने जल्द अज जल्द इंडिया को जवाब देना। हमारे पास टाइम की कमी है, हमारे पास वक्त नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का पानी इस वक्त डाइवर्ट करके अपनी नॉर्दर्न स्टेट्स को भेज रहा है, जिससे पाकिस्तान में मसाइल पैदा हो रहे हैं। ज़मीन देखिए आप कितनी बंजर होना शुरू हो गई है। हम खाली चाइना पर रिलाई नहीं कर सकते कि चाइना आएगा, चाइना ये करेगा, फलाना करेगा। हमें अपना भी काम करना है। और इस सूरत हाल में हमारे पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हो गई हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। इंडिया ने देखिए साफ कह दिया है अमेरिका और सारी ताकतों को। आपको पता है ऑलरेडी अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात हो गए हैं काफ़ी हद तक ख़राब। और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात आप आईफोन से जोड़ लें, ट्रेड वॉर से जोड़ लें, किसी भी जगह से जोड़ लें, वहाँ पर हो चुके हैं उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब। और इंडिया अमेरिका को किसी सूरत अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता। वो चाहता ही नहीं है कि वो इन मामलात में मदाखलत करे। यानी आप ये सोचें कि वो इस लेवल पर आकर इंडिया से बातचीत करना ही नहीं चाहता, जिसका आप और हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो इंडिया इस वक्त परेशान बैठा है। उनकी कौम गुस्से में है, नफरत में है कि मोदी ने जंग रोकी क्यों थी, ये क्यों बंद किया था, जवाब क्यों नहीं दिया था। और सारे सूरत हाल में ऑलरेडी अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब है, तो पानी के मामले पर वो अभी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, हमने कहा है कि हम उनका सांस बंद कर देंगे, हमें कर देना चाहिए। अब हमारे पास टाइम बाकी नहीं है, क्योंकि इंडिया तेज़ी के साथ, आप सोचें ना, आप अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं, इंटरनेशनल इदारों को बीच में डाल रहे हैं, तो वो बड़ा लंबा टाइम लगने वाला है। सो सारी सूरत हाल में हम चाइना को साथ लेकर चल रहे हैं, हमें खुद इकदाम करने हैं। आप ऐलान कर दें, इंडिया को एक डेडलाइन दे दें कि भाई ये टाइम है, सिंधा माहिदा अगर तुमने रिज्यूम ना किया, पानी ना छोड़ा,
ये तारीख है, उसके बाद फिर हम अटैक कर देंगे, फिर हम फलाने हम डैम्स को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इंटरनेशनल जगह पर तो आप इसराइल के खिलाफ भी बड़ा गए हो, वहां से सिर्फ स्टेटमेंट्स आएंगी, जजमेंट्स आएंगी, अमल दरामद उन पर कोई नहीं होना। हमारे पास अब ऑप्शन कोई बाकी नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर प्लान कर रहा है। चाइना ये काम करेगा क्योंकि अब सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, क्योंकि अब इंडिया ने हर हद क्रॉस करना शुरू कर दी है। लेकिन चाइना भी अमल तब करता है जब हम आगे बढ़कर काम करें। तो हमें फौरी तौर पर इंडिया को जवाब देने के लिए डेडलाइन सेट करनी है, और उसके बाद कहीं और अटैक करना पड़े तो आप इजीली कर दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।